भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति के पदाधिकारियों ने रविवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सरयू शर्मा के आह्वान एवं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश भाटी के आदेश अनुसार संगठन का विस्तार करते हुए संजीव तेवाती को मेरठ मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष सरयू शर्मा, उपाध्यक्ष जितेंद्र कसाना, राष्ट्रीय सलाहकार राकेश शर्मा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री यामीन सैफी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विपिन कौशिक, सोशल मीडिया प्रभारी अंजलि शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष दिनेश भाटी, पवन यादव, एमएमएस भाटी, नितिन शर्मा, अध्यक्ष शर्मा, शाहरुख मलिक, रामवीर शर्मा एवं गौरव चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नवयुक्त मेरठ मंडल अध्यक्ष संजीव तेवाती को फूल माला पहनाकर एवं बुके देकर संजीव तेवातियों को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नवयुक्त मंडल अध्यक्ष संजीव तेवाती ने बताया कि भारत के ज्यादातर किसानों के पास कृषि में निवेश के लिए पूंजी का अभाव कमी है। आज भी देश के ज्यादातर किसानों को व्यावहारिक रूप से संस्था श्री सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। कई बार किसानों ने पास इतनी भी पूंजी नहीं होती कि वे बीज, खाद, सिंचाई जैसी बुनियादी चीजों का भी प्रबंध कर सकें। इसका परिणाम यह है कि किसान समय से फसलों का उत्पादन नहीं कर पाते अथवा अपर्याप्त पोषण तत्वों के कारण फसलों पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं हो पाती है। इसके साथ ही पूंजी के अभाव में किसानों को निजी व्यक्तियों से ऊंची ब्याज दर का ऋण लेने पड़ता है, जिससे उसी समस्या कम होने की जगह बढ़ जाती है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कई किसानों सम्मान निधि योजना किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। इसीलिए किसानों की कृषि संबंधित बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करने में काफी हद तक सहायता मिल जाती है। उन्होंने कहा कि क्योंकि देश की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, अतः देश में गरीबी, उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, भुखमरी, उन्मूलन इत्यादि तभी संभव है जब कृषि और किसानों की हालात में सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसानों के हितों के लिए योजनाएं को प्रभावित तरीके से लागू किया जाए तो निश्चित और पर कृषि की दशा में सुधार आ सकता है। इससे इस क्षेत्र में व्यापक निराश कमी आएगी, किसानों की आत्महत्या रुके और खेती छोड़ चुके लोग फिर से इस क्षेत्र में रुचि लेने लगेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों राकेश शर्मा, सदरपुर सचिन त्यागी, नवीन त्यागी, संजय त्यागी, हितेश राजवंशी ने भी भारतीय किसान यूनियन की नई जिम्मेदारी मिलने पर संजीव तेवातियों को एवं शुभकामनाएं दी। युवा प्रदेश संयोजक नितिन शर्मा जी का, युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री अक्षित शर्मा जी का, युवा पश्चिम अध्यक्ष शाहरुख मलिक जी का, जिला अध्यक्ष गाजियाबाद रामवीर शर्मा जी का, युवा जिला अध्यक्ष गाजियाबाद गौरव चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव एचएस दीक्षित जी का स्वागत करता हूँ कि इन्होंने मुझे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और मैं इस जिम्मेदारी को अपने पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य से निभाऊंगा। इसके साथ साथ मैं इसमें मेरे बड़े भाई राकेश शर्मा जी सदरपुर वाले हैं, जो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे इसके लिए मनोनीत ज्वाइन करने के लिए मुझे कहा। और मैं भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति जो एक संगठन है, जो एक संगठन नहीं, ये एक ऐसी विचारधारा है जो किसानों के साथ साथ युवा को लिए भी कार्य कर रही है। इसलिए इस कार्य के लिए, इस संगठन के लिए मुझे नियुक्त जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूर्ण निभाऊंगा। और मैं इसमें
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से फिर यहाँ पर श्रीमती सरयू जी के जो विचार है, जो विचारधारा है, उससे बहुत प्रेरित हूँ और उससे प्रेरणा पाकर मैं इस संगठन को मैं आया हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। देखिए, मैं युवाओं की बात करता हूँ। आज अगर सबसे ज़्यादा इस देश में अगर कोई परेशान है तो किसान और नौजवान है। किसान अपनी फसलों के मूल्य उचित रेट को लेकर परेशान है और नौजवान अपने रोजगार को लेकर परेशान है। जैसे कि पता है, आप सभी को पता है कि आज जितना भी युवा वर्ग है, चाहे वो पढ़कर लिखकर आगे बढ़ा है, लेकिन वो आज अपने रोजगार को लेकर परेशान है। तो मैं हमेशा युवाओं की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि युवा बेरोजगार है और हमेशा युवाओं की लड़ाई को लड़ने का कार्य है। भारतीय किसान यूनियन एक शक्ति के बैनर तले एकता शक्ति जो है वो किसानों के साथ साथ में किसानों के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कार्य कर रहा है, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य कर रहा है। तो ये एक अलग ही विचारधारा का संगठन है और ये इसके साथ साथ आप सारे समाज के सभी समाज के वर्ग के लिए कार्य कर रहा है। किसान यूनियन एक साथ कार्य कर रहे हैं और हमारा संगठन जो है कि उसके साथ साथ किसानों के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनके लिए भी कार्य कर रहा है। ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें क्या समझ रहा है? जब किसानों का आंदोलन जो है वो इतनी समस्या है किसानों की कि अगर हम उसकी लिस्ट बनाएं तो वो कम से कम 10 पन्ने की लिस्ट बनेगी। आप 5 समस्या बता दीजिए। जब किसानों की सबसे पहली समस्या है एमएसपी की, दूसरी समस्या है कि वो उसको अपने प्रोडक्ट, सरकार ने एमएसपी दे रखी है, लेकिन किसान पंजाब के स्पेशल पंजाब के किसान 23 फसलों का एमएसपी मांग रहे हैं। अगर 23 फसलों का एमएसपी लग जाती है तो आम आदमी कहाँ जाएगा? नहीं, एमएसपी जो है वो 23 फसलों पे जो है, जो एमएसपी है वो एमएसपी का यूज नहीं हो पा रहा। जो एमएसपी किसान जो अभी गवर्नमेंट ने पिछली साल 2125 रुपये का रेट गेहूँ का नियुक्त किया था, लेकिन वो बाजार में गेहूँ 2000, 1800, 1900 को मिला, तो वो एमएसपी कहाँ रहेगी? तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार किसानों की बात नहीं मानती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब सरकार किसानों को सरकार किसानों के लिए अच्छा कर रही है, लेकिन उसके लिए एक रूल रेगुलेशन, एक नियम होना चाहिए ताकि वो चीज नियम के अनुसार हो, जो भी एमएसपी तैयार हो वो उसी के अंदर में खरीदारी होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, आपका ये संगठन कितने समय पुराना है? क्या जो पंजाब के किसान शब्दबोधक का आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन करता है, नहीं करता? करता है तो वजह क्या रहेगी? हमारे संगठन को 1 साल हो गई अभी, और अभी हम अपने संगठन को थोड़ा ग्रो कर रहे हैं और जैसे जैसे ग्रो होगा, जैसे जैसे हमारे और भी संगठन काम कर रहे हैं, हम भी उनके साथ मिलकर करेंगे। लेकिन आज अभी हमारा संगठन नया है, तो अपने संगठन महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवा के लिए, किसानों के लिए, छोटे छोटे किसान हैं, अभी हम उनके लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि जो छोटे किसान हैं बहुत गरीब हैं, बच्चे बहुत गरीब हैं, किसी की माँ नहीं है, किसी के फादर नहीं है, उनकी थोड़ी सी योगदान करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। महिला है, गरीब है, पीड़ित होती हैं, कोई कभी किसी चीज़ से पीड़ित है, कभी किसी चीज़ से पीड़ित है, उनके लिए भी हम काम करते हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? उसमें 2000 आपका संगठन किसको सपोर्ट कर रहा है? नहीं, हमारा संगठन तो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारा संगठन तो काम करने के लिए। तो कहना कि देश संगठन जो किसानों के हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं, हमारा संगठन उसको सपोर्ट करता है। आपकी नज़र में कौन हित का काम कर रहा है सर सरकार में? आप जो अभी बोले हैं कि हम लोग जो है कि सरकार के हित में काम कर रहे हैं, किस सरकार से आप उम्मीद रखते हैं इस समय? देखो, इस समय जो मौजूदा सरकार है, हमें उम्मीद उसी से होती है। चाहे वो अगली बार मौजूदा सरकार को आए तो हमें उससे उम्मीद होगी। तो हमारा जो किसानों का काम है, जो किसानों की मांग है, वो तो मौजूदा सरकार से है, चाहे वो मौजूदा सरकार कोई सी भी है। हमारा तो ये है, सिर्फ संगठन का काम